Hello everyone. Today we'll be discussing accounting for holding companies part 3. In the first video, we have discussed about the wholly owned subsidiary company, and in the second video we have discussed treatment of minority interest. But in the second video, we have only discussed about like minority interest only for the share capital. In this video particularly, we'll be discussing for reserves and P&L balance, and you can say if there is any fictitious assets उसका treatment कैसे होता है. So again, इस वीडियो में भी आपको होली ओन सब्सिडरी कंपनी का ही पोर्शन मिलेगा. होली ओन सब्सिडरी मीन्स इसके अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट नहीं होगा अभी, बिकॉज 100% एक्विजिशन होगी. बट उसके साथ हमारे पास कुछ पॉइंट्स मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स रिजर्व्स और पीएनएल बैलेंस की भी आएंगी. तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो विल डिस्कस अकॉर्डिंगली इन दिस वीडियो ओनली. Again, in this video, we have 3 questions to discuss because one would be at generally at par, other would be I think you are aware about goodwill or cost of control, and third it would be related to your this capital reserve. So theoretical portion I have given here. You can see like whenever the holding company is taking over the subsidiary company. तो सब्सिडरी कंपनी का अभी तक जितना भी हमने पोर्शन डिस्कस किया था उसके अंदर हम शेयर्स की इन्वेस्टमेंट चेक करते थे. लेकिन जब एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को बाय करती है तो सब्सिडरी कंपनी के पास हो सकता है कुछ रिजर्व्स हो या कोई प्रॉफिट या लॉस हो या कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हो. तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, क्योंकि अभी वीडियो 1 और वीडियो 2 में आपने देखा था कि सब्सिडरी कंपनी का ना ही कोई प्रॉफिट दिया हुआ था ना ही कोई रिजर्व्स दिया हुआ था. तो अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स भी दिए होंगे, रिजर्व्स भी दिए होंगे और हो सकता है कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस भी दिए हों. बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि कभी भी कोई होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर या बाय करती है तो सब्सिडरी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है उस जो वहां पर बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा. जैसे इस क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए सब्सिडरी कंपनी में यहाँ पर आप देखिए रिजर्व्स का 65,000 लिखा हुआ है, सरप्लस 10,000 लिखा हुआ है. तो ये क्या है बेसिकली कि इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडरी कंपनी ने ये प्रॉफिट और रिजर्व होल्डिंग कंपनी के अंडर आने से पहले पहले कमाया था. तो ये होल्डिंग कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट्स बोलते हैं हम इनको, कैपिटल प्रॉफिट्स. हो सकता है ये सब्सिडरी कंपनी के लिए रेवेन्यू नेचर के हों, बट ये होल्डिंग कंपनी के लिए कैपिटल नेचर के होंगे. यहाँ पर लिखा भी हो, आप ये चेक कीजिए. Usually there are reserves and profit and loss balances existing in the balance sheet of subsidiary company on the date of purchase of the shares by holding company. Payment made by holding company for acquiring shares of the subsidiary company includes not only the payment for paid up value of the shares acquired, but also for the reserves and profit and loss balances existing in the subsidiary company balance sheet on the date of purchase. Fine. अब ये देखिए इसमें लिखा हुआ जो लाइन में आपको बता रहा था, सच रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस मे बी ऑफ रेवेन्यू नेचर फॉर सब्सिडरी कंपनी बट दे आर कैपिटल प्रॉफिट्स फॉर दी होल्डिंग कंपनी. कैपिटल प्रॉफिट्स क्यों, क्योंकि वो उनकी एक्विजिशन से पहले पहले के प्रॉफिट थे. तो वो रेवेन्यू नेचर के हो सकता है सब्सिडी के लिए हो, बट होल्डिंग के लिए वो हमेशा किसके लिए होंगे, कैपिटल नेचर के या कैपिटल प्रॉफिट्स. अब नाउ जब हम कैलकुलेट करेंगे इधर गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो हम पेड अप वैल्यू को कंसिडर करेंगे, कोई भी हमारा रिजर्व या प्रॉफिट होगा उसकी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, और कोई फिक्टिशियस एसेट या लॉस हुआ तो उसकी वैल्यू को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन बिकॉज वीडियो 1 और वीडियो 2 से आपको एक बेटर क्लैरिटी ऑफ आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि मैंने रिजर्व प्रॉफिट ये वहां पे भी डिस्कस किए थे सेकंड वीडियो में. तो यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं. अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का इसमें पॉइंट नहीं है क्योंकि ये होली ओन सब्सिडी कंपनी का पोर्शन है सारा. आप इसमें चेक कीजिए 6 क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो, 3 क्वेश्चन सेकंड वीडियो. वी आर स्टार्टिंग विद द 7th क्वेश्चन. नाउ यू कैन चेक आउट दैट देयर आर 2 कंपनीज एच&एस लिमिटेड. शेयर कैपिटल दोनों का गिवन है. अब पहली बार इस क्वेश्चन में सब्सिडरी कंपनी का भी रिजर्व्स आ रहा है और पीएनएल आ रहा है, मतलब ये पीएनएल यहाँ आ रहा है मतलब प्रॉफिट है. और देखो इन्होंने बोल्ड भी किया हुआ है इसको. और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो होल्डिंग कंपनी है उन्होंने एक्विजिशन ली 31 मार्च 2011 को ही 100%. तो 100% ली तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, दिस इज फॉर होली ओन सब्सिडरी कंपनी. 100% लिया. जनरली हम पहले क्या चेक करते थे, हम ये वाली वैल्यू चेक करते थे और ये वाली वैल्यू चेक करते थे. तो आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि इसके 6 लाख रुपए के शेयर लेने के लिए कंपनी ने कितने रुपए लगाए, 6,25,000. अगर हम रिजर्व्स वगैरह को कंसिडर नहीं करते तो हम सीधा बता सकते थे कि हमने शेयर महंगे में खरीदे हैं, तो वो गुडविल का पॉइंट होगा. बट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, रिजर्व्स
और सरप्लस भी है तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे निकालने के लिए। इसके नीचे आप और चीज चेक कीजिए, यहाँ पर आप चेक कीजिए नीचे सेकंड पेज पे दिया हुआ है सन्ड्री एसेट्स दिए हुए हैं दोनों के, और देखिए अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस मतलब ये हमारे फिक्टिशियस एसेट्स लॉस का पॉइंट हो गया। जब हम एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को पूरा खरीदी है, 100% खरीद रही है, तो उसके रिजर्व्स, प्रॉफिट और ये लॉसेस भी सारे अब किसके माने जाएंगे, होल्डिंग कंपनी के। तो ये हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये आपको बताता हूँ मैं। नाउ लेट अस सी कि हम चेक करते हैं कि पहले गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा। अभी आपने चेक किया हमने कितना अमाउंट पे किया इसका 100% शेयर लेने के लिए, 6,25,000। तो मैंने यहाँ पर 6,25,000 लिख दिया कि मैंने जितना अमाउंट इनको पे किया है। लेकिन इसकी पेड अप वैल्यू थी कितने की, 6 लाख, तो 6 लाख। जब आप होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को परचेज कर रही है तो ये सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट्स भी होल्डिंग कंपनी के हो जाएंगे। तो अब की बार मैं इनको भी ऐड करूंगा। तो देखिए 6,65,000, 10,000, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6,75,000। जब मैंने प्रॉफिट्स और सरप्लस ऐड किए तो ऑब्वियसली ये जो लॉस आ रहा है 50,000 का अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस, ये मैं माइनस करूंगा। तो 6,75,000 में से 50,000 गए तो 6,25,000 बच गया, और जबकि मैंने पे भी कितने किए थे, 625। तो इस केस में ना ही मैंने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया और ना ही मैंने कोई कम अमाउंट पे किया, तो इट मीन्स इट इज एट पार। इसका मतलब ये हो कि 6,25,000 ही बनते थे, मैंने दिए भी इतने रुपए। तो इस केस में ना ही कोई गुडविल है और ना ही कोई कैपिटल रिजर्व है, तो नॉर्मल बैलेंस शीट बनेगी। और मैंने बोला था जो इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं उसको हमें कुछ नहीं दिखाना होता। तो सिंपल आप चेक कर सकते हैं, 15 लाख दिया हुआ था तो हम यहाँ पर 15 लाख ही लिखेंगे। आप पहले इसके नोट्स को कौन से में चेक कर लीजिए। देखिए पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ, 15 लाख, तो 15 लाख ही आ गया। और आप इसमें चेक कीजिए इनका सरप्लस कितना दिया हुआ था, 2,10,000 और 40,000। इसका अभी भी नहीं लेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सारी हमने नीचे वर्किंग नोट्स में कर दी, तो ये बैलेंस शीट में अभी भी नहीं आएगा। तो इन्होंने जो रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू निकाल के दिखाई हुई है वो नॉर्मल निकाल के दिखाई हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस 2,10,000 और सरप्लस होल्डिंग कंपनी का कितना है 40,000, तो टोटल कितना बना 2,50,000, तो वही आ गया। मतलब बाकी क्वेश्चन सारा ट्रीटमेंट सेम है। ट्रेड पेबल दोनों को ऐड करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, ये देखिए इन्होंने करके दिखाया हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करके आपने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली आप सन्ड्री एसेट दोनों को ऐड करेंगे, आप चेक कर सकते हैं दोनों को सिंपल ऐड करा और लिख दिया। जो ये अनअमोर्टाइज एक्सपेंस इन्होंने यहाँ दिया हुआ था वो आएगा ही नहीं क्योंकि वो उसकी एडजस्टमेंट हमने यहाँ कर दी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसी पॉइंट का डिफरेंस था। और आप बैलेंस शीट में भी सेम वही वैल्यूज लिखेंगे जैसे उसमें लिखते थे, क्योंकि ये होली ओन सब्सिडरी कंपनी है तो यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया ही नहीं। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। इसका मतलब जब भी हम कोई सब्सिडरी कंपनी लेंगे तो उसके रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस को भी आप कंसिडर करेंगे अगर गिवन होगा। तो सी इसमें वही सेम चीज बोल रहा है कि इधर देयर वुड बी अ कैपिटल रिजर्व और गुडविल, लेकिन इस केस में कुछ नहीं है। और होल्डिंग कंपनी के लिए वो कौन से प्रॉफिट्स है, कैपिटल प्रॉफिट्स। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। You can check here. Now, by looking at the question only, you can easily identify. You can see same holding and subsidiary company dates and everything values are almost the same only. Same 6 lakh, reserve 65,000, surplus 10,000। और यहाँ पर आप देखिए इन्होंने 60,000, अब इन्होंने जानबूझ के 100% नहीं लिख के 60,000 लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली पता लग रहा है जब 10 रुपए का एक शेयर है तो 60,000 इंटू 10 तो 6 लाख ही बनेगा। तो इसका मतलब ये 100% ही हुआ। इन्होंने लाइन चेंज कर दी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ये पार्टली ओन का नहीं है, ये होली ओन सब्सिडरी कंपनी का ही है। तो इसके 6 लाख शेयर लेने के बदले मैंने उसके पैसे कितने पे किए, 6,50,000, और इसमें भी नीचे में दिया हुआ है अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस 50,000 के। सिंपल वही तरीका रहेगा, हाउ मच अमाउंट आई हैव पेड, सॉरी हाउ मच अमाउंट आई हैव पेड 6,50,000, तो हम वर्किंग में सेम वैसे लिख के दिखाएंगे 6,50,000 मैंने पे किया। जबकि इससे आया क्या क्या, 6 लाख का ये आया, 65,000 का ये आया, 10,000 का ये आया, तो ये तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ प्लस कर दी तो 675 बन गया। और इसका एक्सपेंसेस कितना दिखाना हुआ है तो ये मैंने माइनस कर दूंगा 675 में से। आई विल डिडक्ट दिस 50,000, यू कैन चेक आउट 6,75,000 में से 50,000 माइनस कर, तो कितना बना 625। इसका मतलब मैंने पे तो किया है 650, बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी कितनी 625, रिजर्व्स और लॉसेस को माइनस करने के बाद। इसका मतलब मैंने 25,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो आपका इसका ट्रीटमेंट होता है, जब आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो वो किसका पॉइंट होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल का। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक और नया पॉइंट आ जाएगा जैसे फर्स्ट वीडियो में भी था, गुडविल। सो सी यू कैन चेक आउट
सेम ट्रीटमेंट, वैल्यूज भी सेम है। शेयर कैपिटल जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने डिस्कस किया 15 लाख, नोट्स टू अकाउंट्स में चेक कर लीजिए सेम आप 15 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस आपने पिछले क्वेश्चन में भी चेक किया था 2,10,000 और 40,000, 250 हो गया। ट्रेड पेबल्स दोनों के प्लस कर दिए, टेंजिबल एसेट दोनों के प्लस कर दिए, और एक नया पॉइंट नीचे आ जाएगा इनटेंजिबल एसेट्स दैट इज गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल दैट इज 25,000। ये नोट्स टू अकाउंट्स आपने शो करने हैं और बैलेंस शीट में आपने ऐसे एक्सप्रेस करने हैं। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही थी, बट इस वाले क्वेश्चन में ये वैल्यूज चेंज आ रही है, तो मैंने ज्यादा पे किया है, तो वो कौन से पॉइंट का केस हो जाएगा, गुडविल का। और अभी अब मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा दैट वुड बी केस फॉर कैपिटल रिजर्व। आई होप द पॉइंट टिल नाउ इज क्लियर। इफ यू आर मूविंग वीडियो वाइज 1, 2 एंड 3, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि जो वीडियो 4 होगा उसके अंदर हम सेकंड वाले वीडियो से रिलेट करेंगे, वहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, जहां पर इसका मतलब क्या होगा कि हमने सारे शेयर्स एक्वायर नहीं करे, हमने पार्टली एक्वायर किए हैं। तो इसमें क्या होगा, रिजर्व का कुछ हिस्सा होल्डिंग कंपनी के पास जाएगा और कुछ किसके पास जाएगा, फिर सब्सिडी कंपनी या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास। तो इस वीडियो में ऐसा नहीं है। तो लेट अस क्विकली डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, और क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा आई थिंक कैम स्कैनर की फोटो में एडिट में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट इट इज विजिबल, यू कैन चेक आउट दी होल्डिंग सब्सिडी कंपनी सेम 31 मार्च 2015, सेम शेयर कैपिटल, सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ ही सेम है, वैल्यूज वगैरह सब सेम है। यहाँ पर 65,000 10,000 लिखा हुआ है, और ये सेम उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था 60,000, तो वो है भी 6 लाख ही, तो इसका मतलब 100% ही हमने एक्वायर किया है। लेकिन हमने अमाउंट कितना पे किया है, 6,10,000, और अनअमोर्टाइज एक्सपेंस 50,000। अनअमोर्टाइज एक्सपेंस या फिर वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है, वो एक ही चीज होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू कैन चेक आउट हेयर दैट सेम हाउ मच अमाउंट आई हैव पेड, 6,10,000। सेम जो आप वहां पर अभी आप पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे थे, तीनों को प्लस किया, ये हो गया शेयर का पैसा, ये हो गया रिजर्व का पैसा, और ये हो गया पीएनएल का पैसा, तो टोटल हो गया 675। ये मेरा लॉस था, 100% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि होली ऑन सब्सिडरी है। पे किया 6,10,000, लेकिन उनसे जो टोटल वैल्यू मैंने जो ग्रास्प किया या गैदर किया वो 625 की है, तो मतलब मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि मेरे को 625 की चीज 610 में मिल गई, तो इसका मतलब 15,000 का मेरा प्रॉफिट है। अभी मैंने आपको बताया था कि वो किस में ट्रांसफर होते हैं, कैपिटल रिजर्व, आपने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो सेम प्रोसीजर आप चेक कर सकते हैं। सेम नोट्स टू अकाउंट्स में पहले आप चेक कर लीजिएगा, इशूड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 15 लाख। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, बस एक नया पॉइंट ऐड हो गया, जैसे वहां पर गुडविल हुई थी, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ गया 15,000 का, अदर रिजर्व 210 का, और पीएनएल बैलेंस दे रखा है होल्डिंग कंपनी का 40,000, तो 265 टोटल बन गया। एंड फिर आप नीचे चेक कर सकते हैं, ट्रेड पेबल का बैलेंस ऐड किया और सन्ड्री एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स का ऐड किया। तो नाउ यू कैन चेक आउट इन दिस केस सेम थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड। यहाँ इंटेंजिबल एसेट नहीं आया क्योंकि वो गुडविल के केस में आता, लेकिन इस केस में सिर्फ क्या हुआ, रिजर्व्स की थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि ये जो 15,000 का कैपिटल रिजर्व आया था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड हो जाएगा। I hope the concept is very clear and very simple. Till now, I think video number 1, video number 2, video number 3, if you're moving simultaneously, it will quickly take 10 to 15 minutes like in watching the video and solving the questions. But this chapter is very, very important, and you can expect a simple question also, or you can expect minority shareholder जो हम question discuss करेंगे, it would be little more or less same. So if you have any doubts, any issues, you can contact me either by message or you can drop me a mail, or whenever I'll be taking a doubt class, you can contact me. I hope the concept is clear. Please move in the sequential order only. And in next video we'll be discussing same procedure, reserves और this profit को distribute करना, but वहाँ पर वो wholly owned subsidiary नहीं होगा, partly owned subsidiary होगा. Fine, thank you very much.